हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राजन कुमार। मेरे ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 2 करेंगे लोग। चलिए सर बोलिए। ये बताइए, भारत के कितने राज्य है जो समुद्र तट से सटा हुआ है? समुद्री तट से 9 राज्य और 4 यूटी सटा हुआ है। 9 राज्य में से 5 राज्य जो है हम लोग का पश्चिमी तट से सटा हुआ है और 4 राज्य है जो पूर्वी तट से सटा हुआ है। पश्चिमी तट से जो 5 राज्य सटा हुआ है उसको हम बताते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा। ये सब पश्चिमी तट से सटा हुआ है। अब पूर्वी से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। और 4 यूटी सटा हुआ है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और आप लोग का एक है लक्षद्वीप। हो गया। अब आइए आगे बताइए, प्राचीन भारतीय इतिहास में भूगोल में रत्नाकर किसको कहा गया है? प्राचीन भारत में ऐतिहासिक भूगोल का रत्नाकर हिंद महासागर को कहा हिंद गया है। महासागर को कहा गया है। कन्याकुमारी को किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? केप कोमोरिन केप कोमोरिन। कन्याकुमारी के अन्य नाम में दूसरा नाम है केप कोमोरिन। ये एक तमिलनाडु में स्थित है। जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सा है? सैंडल पीक। इसके इसका ऊंचाई 732 मीटर है सर। 732 मीटर है। अंडमान निकोबार में किस स्थिति, बंगाल की खाड़ी में है कि अरब सागर में है? अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना अथी है, द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप स्थित है। 10 डिग्री चैनल किनको किनको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के अथी अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल आप लोग को लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप आप लोग को स्थित है, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा पुलिकट झील के समीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? राम सेतु धनुष कोडी धनुष कोडी से शुरू होता है और श्रीलंका के मनार तक जाता है। श्रीलंका के मनार तक। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप आपको अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। जी जी। भारत में कौन सा द्वीप है जो परवाल निर्मित है, परवालों से निर्मित है? भारत में कौन सा द्वीप है जो परवालों से निर्मित है? बोलिए सर, याद नहीं है। भारत में कौन सा द्वीप है जो परवालों से निर्मित है? वह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबल द्वीप। पंबन जैसे रामेश्वरम भी कहा जाता है। रामेश्वरम भी कहा जाता है। द्वीपों पर बसा हुआ सबसे बड़ा नगर कौन सा है? द्वीपों पर बसा हुआ सबसे बड़ा नगर मुंबई है। मुंबई है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कोरी क्रीक कहाँ पे स्थित है? तो कोरी क्रीक आपको कच्छ के रण में स्थित है जो गुजरात में है। कच्छ के रण किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधाए के लिए, जंगली गधे गधाए के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में पड़ता है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच विवाद है? सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। बुर्जिल और बनिहाल दारा पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का भाग है? बुर्जिल और बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी का भाग है। इसमें मतलब पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। अब बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। अब बुर्जिल दर्रा पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में पड़ता है। मिजोरम के अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है? मिजोरम को मालेसिस और बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पर्वत की ऊंचाई होगी, चोटी, उसके चोटी बताइएगा किसका कितना है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर है। 8848 नेपाल में पड़ता है। केटू की ऊंचाई कितना है? केटू का एक और नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसका ऊंचाई 8611 मीटर है। ये पीओके में स्थित है। जो भारत में पीओके में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है जो 8586 मीटर। 8586। मकालू कहाँ है? मकालू नेपाल में है। इसका ऊंचाई कितना है? 8481 मीटर। 8481 मीटर है। और धौलागिरी कहाँ है? धौलागिरी नेपाल में पड़ता है। नंगा पर्वत नेपाल में पड़ता है। अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है। नंदा देवी आपको उत्तराखंड में पड़ता है जिसका ऊंचाई है 7816 मीटर। 7816 मीटर। बताइए, किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा होता है? अक्षांशीय अवस्थिति। अक्षांशीय अवस्थिति होता है। जैसे भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या होता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है?
विक्षोभों से के प्रभाव से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होती है। जैसे भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वर्षा होती है। भारत के किन राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में देखिए पंजाब में और तमिलनाडु में शीत ऋतु में मतलब शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत का औसत वर्षा कितना होता है? भारत का औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? सबसे ज्यादा तो वर्षा अगर स्टेट पूछेगा तो मेघालय होगा, ऐसे में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में होता है। बताइए, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में उसे काल बैसाखी कहा जाता है। जो ग्रीष्म ऋतु में चलती है जो हवा, उसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी और असम में उसे चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख में होता है। लेह में होता है। लेह में, हाँ। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व के जलवायु को कितने में वर्गों में विभाजित किया था? कोपेन ने 1918 में विश्व की जलवायु को 5 वर्गों में विभाजित किया था। चलिए बताइए, कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है? कॉफी वर्षा ये तो सबसे पहले कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है, और ये ग्रीष्म ऋतु के समापन होते ही पूर्व मानसून के बौछार से होता है। आम्र वर्षा किस राज्य में संबंधित है? आम्र वर्षा केरल और तटीय कर्नाटक में होता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समान समय कब से कब तक होता है? भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सामान्यतः समय जून से सितंबर तक होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। भारत का नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भारत के नॉर्वेस्टर का उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार से होती है। तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना कौन सा होता है? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीना नवंबर दिसंबर में वहां पे होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मानसून से उत्तरी पूर्वी से देखिएगा तो तमिलनाडु राज्य सबसे अधिक वर्षा होता है। सबसे अधिक वर्षा होता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा मृदा पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी या उसे कछारी मृदा भी कहा जाता है। कछारी मृदा या मिट्टी, जैसे रेगुर मृदा है, उसका अन्य नाम से कौन से नाम से? रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी भी बोलते हैं। काली मृदा को मिट्टी भी बोल सकते हैं। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? मालवा के पठार। रेगुर मृदा का रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में आपको पड़ता है। किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र। मालवा का पठार है में किस प्रकार की मृदा अधिक पाया जाता है? मालवा के पठार में आपको काली मिट्टी सबसे अधिक। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? लेटराइट मृदा आपको वो पड़ता है मतलब तटीय क्षेत्र में, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पाया जाता है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मृदा भारत का मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मालाबार तट प्रदेश में, मतलब जैसे मालाबार तटीय प्रदेश में पाया जाता है। प्रदेश में जैसे में मालाबार तटीय प्रदेश होता है जो समुद्र के किनारे बचा होता है ना, वहाँ पे होता है। बताइए, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? बलुई मृदा में होती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? चिकनी मृदा से प्राप्त होती है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सा फसल उगाए जाते हैं? मृदा को उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें दलहन रोपिएगा तो उसमें उसको मतलब उर्वरता बढ़ती है। कैसे? दलहन जो तिलहन होता है उसके जड़ में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसके चलते। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनिका अपवर्तन से हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सा मृदा सबसे उपयोगी होता है? चाय बागवानों के लिए सबसे अधिक मृदा लेटराइट होता है। दोमट मृदा कौन पाया जाता है? दोमट मृदा में कौन सा पाया जाता है? दोमट मृदा में कौन सा? गाद मृत्तिका और रेत पाया जाता है। भारत की मृदाओं में किस प्रकार के सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाया जाता है? भारत की मृदा में जास्ता सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे कमी होता है, इसमें जास्ता ही कमी पाया जाता है। गंगा के मैदान को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहलाता है? बांगर कहा जाता है। जहाँ पे बाढ़ नहीं जाता है ना, उसे
मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं उग पाता है, वहाँ उसको बांगर बोलते हैं। बाढ़ के मतलब जो बोल रहे हैं ना कि बाढ़ जहाँ पे गंगा के मैदान के बाढ़ नहीं पुगता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बांगर कहते हैं। बांगर कहते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय और फोरस आयरन के कारण। ये पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस प्रकार का खनिज अधिक पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। अधिकता पाया जाता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को वनारोपण मतलब वन को रोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्वतीय वन। पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितना होता है? 200 सेंटीमीटर। 200 से अधिक होता है। 200 से अधिक होता है। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? भारत में सिनकोना वृक्ष दार्जिलिंग में पाया जाता है। दार्जिलिंग में पाया जाता है। काथा बनाने के लिए किस प्रकार के वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर वृक्ष की लकड़ी लगता है। काथा बनाने के लिए खैर वृक्ष की किया जाता है। समान वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है कौन सा है? सामाजिक वानिकी में प्रस्तुत बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है आपका खेजड़ी और खेजड़ी। खेजड़ी भी कहा जाता है, खेजड़ी या खेजड़ी कहिए। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। 1980 में आया था। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है? लाठी बांस छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बताइए भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालय में मतलब हिमालय में जो भोजपत्र होता है, जो बड़ा बड़ा पत्ता होता है ना, उसे भोजपत्र बोलते हैं। तो वो हिमालय में सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाया जाता है? सागौन सबसे अधिक किस? सागवान मध्य प्रदेश में पाया जाता है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक पाया जाता है। चिपको आंदोलन का नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारतीय वन संरक्षण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन संरक्षण की स्थापना 1 जून 1981 में। 1 जून 1981 में। और ये अधिनियम आया था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया और 81 में 1 जून 1981 में। चलिए इतना ही रहने दीजिए, और कल फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे लोग। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा लो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लो ऐसे ही वीडियो के लिए। और हिंदी का भी वीडियो चल रहा है, मैथ का भी क्लास चलेगा आप लोग का, और जीके जीएस में स्टैटिक जीके का भी क्लास चलेगा। और आप लोग को कौन चीज के क्लास चाहिए? आपको कौन चीज का क्लास चाहिए और आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा लो। जय हिंद दोस्तों।